सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी पर हंगामे की तैयारी, लेकिन नामकुम में सुबह 11 बजे तक पसरा रहा सन्नाटा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नामकुम कार्यालय में सुबह 11 बजे तक एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। जिस प्रदर्शन का अंदेशा था वो नदारद दिखाई थी। आयोग की सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर कल से ही हंगामा मचने की पूरी तैयारी थी, लेकिन सुबह जब प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रदर्शन की घोषणा की थी तो हकीकत कुछ और ही नजर आई। आयोजित कार्यक्रम के मुताबिक सुबह से ये प्रदर्शनकारी आयोग के कार्यालय में पहुंचकर विरोध करेंगे, लेकिन 11 बजे तक आयोग कार्यालय के आसपास एक भी प्रदर्शनकारी नजर नहीं आए। क्या कारण था कि विरोध का आक्रोश हवा में उड़कर गायब हो गया था? फिलहाल ये सवाल बाकी था। सुरक्षा के लिहाज से आयोग कार्यालय के चारों ओर 2 लेयर बैरिकेडिंग की गई थी और वहां पुलिस का कड़ा पहरा था। नामकुम चौक, खरसीडाक चौक और रामपुर चौक पर पुलिस बल तैनात था ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बैरिकेडिंग के बाद एक एक व्यक्ति की पूछताछ की जा रही थी और मीडिया कर्मियों को भी कार्यालय के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो सवाल उठता है कि क्या प्रदर्शनकारी सिर्फ एक डरावनी खबर बनाने के लिए तैयार थे या कुछ और कारण था जिसका पर्दाफाश होना बाकी था? क्या ये केवल गुस्से की बात थी या कोई और कहानी इस सन्नाटे के पीछे छिपी हुई थी? सुबह 11 बजे तक कोई प्रदर्शन नहीं, लेकिन आयोग कार्यालय के भीतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जोरों पर चलता रहा। चयनित अभ्यर्थी एक एक कर वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे थे और माहौल तब भी सामान्य था, लेकिन अगले कुछ घंटों में एक नया मोड़ आया। हम आपको इससे जुड़ी खबर की तरफ ले चलते हैं। अभी जैसा कि जेएसएससी में वेरिफिकेशन चल रहा है, पर डे अराउंड 400 प्लस स्टूडेंट का वेरिफिकेशन होना है, तो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और वो शांतिपूर्वक चल रहा है। बाकी जो आंदोलन को लेकर है, हम लोग हर मीडियम के थ्रू छात्र को अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास जो भी अगर आपको कहीं कहीं समस्या है तो आप विभिन्न चैनल्स के थ्रू अपने बातों को रख सकते हैं। और जहाँ तक विरोध और शांति भंग की बात है, तो उसमें अगर शांति भंग की जाती है, कानून को कुछ तोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली पुलिस अपना कानूनी प्रक्रिया करेगी और कार्रवाई करेगी, जिससे कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य को खतरा पहुंच सकता है। क्योंकि आपको रोजगार लेना है तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अदर वेरिफिकेशन होता है, जिसमें अगर आप पे केस होता है तो कहीं ना कहीं उसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमारी छात्रों से अनुरोध है, उनकी भविष्य उज्जवल कामना की अनुरोध है कि भाई आप इस तरह के विरोध में पार्टिसिपेट नहीं करें। और पुलिस की हर तरह से व्यवस्था टाइट है। हम लोगों ने रात और दिन चारों तरफ जो भी बैरिकेडिंग होती है और वहाँ सुरक्षा के मापदंड है उसको हम लोगों ने पूरा करके रखा है। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है और हम लोग सिचुएशन को ऑब्जर्व कर। लेकिन धीरे धीरे निर्धारित कार्यक्रम के तहत छात्र धीरे धीरे जुड़ने लगे। दोपहर 12 बजे के करीब छात्रों का गुस्सा सड़कों पर बुरी तरह फूटा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन, जो पहले से घोषित था, अचानक हिंसक संघर्ष में बदल गया। जैसे ही छात्रों ने नामकुम बाजार स्थित मैदान में इकट्ठा होकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की, प्रशासन को इसकी भनक लगते ही उनकी कार्रवाई की दौड़ शुरू हो गई। पुलिस ने घेराव को रोकने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग किया और देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। इस दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो और कुछ अन्य छात्रों को पुलिस ने बीच सड़क पर लाठियां मारी और उन्हें घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में डालकर थाने ले गए। ये दृश्य देखकर लगता है कि प्रशासन ने किसी भी हालत में इस प्रदर्शन को दबाने की कसम खा ली थी। छात्रों के घाव अब उनके आक्रोश का कारण बन चुके। हजारीबाग से आए छात्र नेता मनोज ने प्रशासन की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जहां छात्र एकत्रित हुए थे वहां कोई निषेधाज्ञा नहीं थी, फिर भी उन्हें जबरन खदेड़ा गया और कुछ छात्रों को तो पुलिस ने घसीटते हुए गाड़ी में बैठाया। उनका कहना था कि पुलिस की लाठियां कई छात्रों को गंभीर रूप से घायल कर गई। और हम लोग जैसे कार्यालय पहुंच गए हैं और आज के इस घेराव के माध्यम से हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि वेरिफिकेशन को रद्द किया जाए। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा है, उस सरकार के निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम लोग अपना हक की मांग कर रहे हैं, अपना अधिकार की मांग कर रहे हैं।
हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान को मानते हैं और संविधान हमको अपना हक की लड़ाई लड़ने का इजाजत देती है। तो हम संविधान के दम से, संविधान के ताकत से हम अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रशासन अपना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल परीक्षा 2023 आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों ने छात्रों के गुस्से को और बढ़ा दिया। छात्रों ने इस परीक्षा को रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार ने सीआईडी जांच का आदेश तो दिया है, लेकिन छात्र इसका विरोध कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच 16 दिसंबर से चयनित परीक्षार्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू होने से आंदोलनकारियों की नाराजगी और बढ़ गई है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार छात्रों की नाराजगी को शांत कर पाएगी या ये आंदोलन और तीव्र रूप लेगा। जो भी हो, ये मुद्दा अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन चुका है और इसका असर आगे और बढ़ सकता है। क्या ये संघर्ष और भी तूल पकड़ने वाला है? क्या प्रशासन इसे काबू कर पाएगा या छात्रों का आंदोलन विकराल रूप लेगा? हम आपको हर पल की अपडेट देंगे। जुड़े रहे न्यूज़ 5 AM के साथ। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।